नमस्कार, मैं अजय और बात किसान आंदोलन की 18 फरवरी जो किसान आज सरकार को अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहा, चाहे वो तिरंगा यात्रा की बात हो, चाहे ट्रैक्टरों का अपना शक्ति प्रदर्शन हो, जिलों वाइज हो, राज्य वाइज हो, या फिर आप आज रेल रोको अभियान हो, तो किसान ने जब जब अल्टीमेटम दिया, जब जब वो अल्टीमेटम अपना पूरा किया। अब देखें सत्ता ने क्या किया और सरकार किसान अल्टीमेटम देकर क्या कुछ कर पा रहा। ये देखें, आज सुई का स्टेशन और वहीं पर किसान ने अपना झंडा गाड़ दिया, यानी स्टेशन पर कब्जा आज किसान का। आ जाओ प्लीज़, एक विनती आपसे, आज कैमरामैन नहीं है, थोड़े एडजस्ट आप भी करें कि भाई नया पड़े गांव का, मेरा कैमरा 7 दिन गया हुआ तो थोड़ी बहुत काली पीली बना, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, कमेंट देना। तो वही सिस्टम सरकार का, प्रशासन का, कि पुलिस फोर्स को यहाँ पर बैठा दिया गया पूरी सज्जो साज के साथ, चाहे अपनी सेफ्टी किट की बात हो, हेलमेट की बात हो, और चाहे डंडों के रूप की बात हो। आप आगे थोड़ा। तो ये कर्मचारी मुलाजिम इब करें के काम कुछ है नहीं, तो भाई छाया टोगे आराम से बैठ रहे काम करें, फुर्सत के पल हैं, क्योंकि किसान तो कहीं ना कहीं शांति प्रिय तरीके से अब तक अल्टीमेटम देके काम करता आने लग रहा है। जो उपद्रवी थे उनको कहीं ना कहीं कानून सज़ा भी दे रहा। तो पुलिस विभाग है, मुस्तैद है, बिल्कुल ड्यूटी पे है, अच्छी बात है। पुलिस विभाग तो यहाँ पे बैठा है, भाई छाव हो, गर्मी बढ़ने लगी, 18 फरवरी की बात है तो गर्मी होगी ज़्यादा, तो हर कोई छाव लोभ करेगा। तो डिपार्टमेंट है, क्योंकि नारे लगते इस देश के अंदर जय जवान जय किसान के, चाहे वो पुलिस विभाग के रूप में बात हो, वो भी नारे लगाते देखे जा सकते हैं जय जवान जय किसान के, चाहे किसान की बात हो तो वो भी अपने धरनों पर जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। तो पुलिस विभाग बड़ा मुस्तैद और चारों तरफ से स्टेशन के ऊपर निगरानी अपना देता हुआ, लेकिन किसानों ने अल्टीमेटम दिया था सही 12 बजेगा, तो 12:15 हो चुके, पटरियों के बीच में किसान बैठे देखे जा सकते हैं, और झंडा स्टेशन के ऊपर किसान का और तिरंगे के रूप में गाड़ दिया गया सुई स्टेशन के ऊपर, क्योंकि किसान ने अल्टीमेटम दिया हुआ। किसान ने जब जब अल्टीमेटम दिया वो कार्य पूरा किया, चाहे ट्रैक्टर यात्रा की बात हो, चाहे तिरंगे की दिल्ली की बॉर्डरों की बात हो, और चाहे बात हो आपके टोल प्लाजा को फ्री करने की बात हो। किसान तो अपनी बात पर अडिग भी दिख रहा और अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहा, लेकिन सत्ता है जो चुप मौन धारण है। शिवजी भगवान की तरह ध्यान अवस्था में सरकार बैठी हो, बस आदेश दे दे है कि पुलिस विभाग जाए और अपनी अगुवाई दिखा दे। ना पुलिस विभाग कुछ करता है, ना कोई किसान ऐसे कोई काम करते हैं कि बदनामी किसी की भी हो। अच्छी बात है, किसान तो अपनी एकता पर दिखा रहा, झंडा भी गाड़ चुका सुई स्टेशन के ऊपर। तो बात अब उन किसानों से कि आप तो अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम देने लग रहे हो, लेकिन सरकार की ऊपर जूं कोनी रंगने लग रही, क्या होगा, किस तरह से होगा और क्या कदम उठाना पड़ेगा अब किसान को। ओके की पंचायत मेरे समाज की व मेरे बुज़ुर्गों की आज पटरियों पर देखी जा सकती है एकता के रूप में। तो आज ओके की पंचायत है, चाहे वह पंचायत परस की हो, चाहे वह पंचायत किसी जमींदार की हो, चाहे वह पंचायत किसी किसान की आज रेल रोको अभियान की अंदर की हो। तो बातें आज उन किसानों से भी कि में हल होता दिखता भी है या फिर ऐसे ही ओके पीते रह जाएंगे। क्वेश्चन क्या कि पंचायत हुक्का पी के रह जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप ये समझते हो कि हुक्का पी के रह जाएगी? ये जमींदार नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगा, क्योंकि
ये प्रेस्टीज का सवाल हो गया। अच्छा, अभी तो इसको बताते ये आंदोलन उग्रवादियों का है, कोई कहता शकों का है, कोई कहता जाटों का है। सरकार इसी तरह इसको घुमा रही है कि एक चीज पर फोकस डाल के इसको ठप किया जाए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अच्छा। इसमें पूरा किसान अगर चाहे ट्रैक्टर यात्रा की बात हो, चाहे ट्रैक्टर प्रदर्शन की बात हो, चाहे 26 जनवरी के किले इसकी परेड की बात हो, और चाहे टोल प्लाजा को फ्री करने की बात हो, तो हम तो करने लग रहे हो, लेकिन बार बार करने लग रहे हो। इसका 2.5 महीना तो ऊपर हो गया कि सोल्यूशन तो निकलता दिखने लग रहा है। सोल्यूशन खूब इसका अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आप देखो पंजाब में जाके देखो, कल चुनाव थे तो उसमें बीजेपी का क्या हाल रहा। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में इसका सफाया हो जाएगा। बिल्कुल। कृषि मंत्री किमें बोल रहे हैं, वो नु कहे भाई घर में होते तो भी मरते, या भी कोई बात है बता है? बात सारी है, सारी ये है। बता दे ले के ये को नहीं है, बता। नो दादा तो मरेगा तो यो हैं देश जुड़ा दिखेगा, हैं और ना कि बैठेगा तो आप रह जाएंगे। तो मंत्री वो नु कहे कि घर में होते तो भी मरते। हाँ, फिर वो शहीद को नहीं हुए। बहिष्कार कर जाएंगे हमें। अच्छा, देख ले भाई तो तो किसान एकता फिर झंडा गाड़ता हुआ सुई के स्टेशन के ऊपर। देखे किसान की एकता जो आज देखते ही देखी जा सकती है। सुई स्टेशन के ऊपर से जो बात करें 12 बज के 20 मिनट हो चुके और किसान एकता अपनी एकता दिखा चुका। टाइम के ऊपर बिल्कुल झंडे गाड़ दिए स्टेशनों के ऊपर किसान ने। मेहमान हो हमारे, वैसी बात नहीं, हमारे बेटे हो, कोई बात नहीं है कि हम आप ही अलग। हाँ, नहीं, बस ये तो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आह्वान किया वो उसके ऊपर चल रही है। शांति पूर्वक रहेंगे, बेटे बोल वाले अपने 4 बजे आपको खाली कर देंगे, हम भी कर लेंगे। ये है हमारी आपसे रिक्वेस्ट। एक और देखो किसान के ठाठ देखो, ठाठी किसान है भाई, क्योंकि ओका तो उधर दिया पटड़िया में उबेरा है कि आने जाने ना चाह पानी चाहिएगी, तो पानी के कैंपर भी आ गए। और ये देखो सद्दो सजाद सामान, आज चाय की व्यवस्था का बिल्कुल साफ सुथरी छवि, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चाय की व्यवस्था भी किसान ने की हुई। और पुलिस वालों से विनती की जा रही है कि सर आप भी हमारे पुत्र बेटे के रूप में प्लीज़ आप यहाँ पे चाय जरूर पिए और पानी पिए, ताकि हम 4 बजे तक जो हमने दिया हुआ वो तो हम करेंगे ही, लेकिन प्लीज़ आप चाय और नाश्ता जो पानी की व्यवस्था जरूर लें। आप भी ड्यूटी करते हुए देखे जा सकते हैं। ये देखें शिष्टाचार देश के किसानों का, जो आज पहले अपने खाने से पहले आज कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ही चाय पिलाने का काम करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि नारे भी जय जवान जय किसान के ही लगते हुए देखे जा रहे आज सुई के स्टेशन के ऊपर। 18 फरवरी का अल्टीमेटम था किसान का, तो वहीं पर किसान के सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को भी मुस्तैद किया हुआ और देखा जा सकता है। चाहे किसान ने अल्टीमेटम कितने भी दिए हों, लेकिन पुलिस विभाग ने अपनी बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर किसान का साथ देता हुआ नजर आ रहा। सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर आज का जो प्लान एजेंडा है किसानों का 18 फरवरी का, सर क्या सिस्टम बताया किसानों ने? किसानों ने अपने विरोध स्वरूप 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको प्रदर्शन के लिए सुई रेलवे स्टेशन पे प्रदर्शन स्टार्ट किया है। एहतियातन के तौर पर पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसमें अगर डिटीरियोरेट होती है या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। सर एक्शन किस प्रकार का लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन होने की चीज़ें जो खराब होने चीज़ें लायक तो है नहीं, पटड़ियाँ हैं। अगर फिश प्लेट या पट्टी या इस तरह की अभी तक जो बातचीत हुई हमारी, तो इस तरह का कोई ना तो किसानों का कोई इरादा है और ना कोई मंशा दिखाई देती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सर पुलिस जब किसान हैं बार बार अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे, तो सर ये क्या संविधान के अंदर देखा जा सकता है? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम नॉट द डिसाइडर। सर लेकिन एक इंसान के नाते भी तो, क्योंकि आप भी किसान आंदोलन को गहराई से समझ भी रहे हैं, प्लीज़। We cannot express our personal opinion on this front. क्वेश्चन मार्क क्यों सर?
क्यों आप इंसान भी हैं, आप इन्हीं के पुत्रों में से निकले हुए आज ड्यूटी करते हैं। लेकिन सर होना चाहिए, बताना चाहिए कि आज अधिकारी क्या सोचता किसान आंदोलन के प्रति, ये आम वर्ग की लड़ाई बनते जा रही है या किसी एक सामुदायिक समुदाय के प्रति ही देखा जा सकता आम आदमी? At this stage, I am wearing my uniform and I am doing my duty, and this is a social cause. I can't speak openly at this stage. सर बात वही है सर, बोलने की आज़ादी। सर अगर आज़ादी से बोलेगा नहीं तो सर बात वो सार्थक होगी कैसे? क्योंकि सर किसान के पुत्र भी बने हैं, बोला मत मानना सर, किसान के पुत्र के रूप में आज आप ड्यूटी भी दे रहे, देश की सुरक्षा भी करे, आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में आप जैसे जवान जो देश की सुरक्षा करे, लेकिन सर वो बोल नहीं पा रहे। सर कारण क्या है? हिंदी में जवाब दें, हिंदी की वो ज़्यादा होगी। मेरा हर भाई वहाँ पर बोल रहा है और आपकी हर बात का उत्तर वहाँ मिल रहा है जी। बताइए अब क्या उत्तर दूँ मैं आपको? मेरा हर भाई वहाँ पर बोलने लग रहा है, आप आराम से सुन सकते हो। उनके विरोध स्वरूप जो भी प्रदर्शन की जो बात कह रहे हैं, आप उनसे तात्पर्य निकालिए, वो स्पष्ट रूप से आपको व्यक्त कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, क्या बताते हैं। सर एक सवाल और लेता हूँ बिल्कुल जज्बात वाला। सर दिल्ली के अंदर देखा कि लाल किले पर कहीं जवान भी पिट रहे थे और बॉर्डरों पर ऊपर देखा कि किसान भी पिट रहे थे, तो सर ये पिटने पटाने का काम होता कैसे? पिटने पिटाने का कोई कार्य नहीं होता, सभी शांतिपूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन इसमें कुछ उपद्रवी घुस जाते हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ता है और कुछ जो शरारती तत्व हैं उनके प्रति पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ता है और वो सिचुएशन को ख़राब करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करते हैं। सभी एक जैसे नहीं है। उपद्रव की बात करें तो उपद्रव ये सत्ता के रूप में होता है या पार्टी के रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि उपद्रव करने वाले भी कहीं ना कहीं फिर पक्ष के विपक्ष के चेहरे ही देखे जाते हैं। देखो कोई भी चीज़, कोई कॉन्ग्रीगेशन या कोई भी समूह इकट्ठा होता है, वहाँ पर हर तरह के लोग इकट्ठा होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कुछ एक शरारती तत्व भी इकट्ठा होते हैं। तो सर ये जो आज एक आपने एक पुरानी कहावत सुनी है? जी जी बोलिए। अगर एक टोकरी में एक सेब गंदा होता है तो वो सबको खराब कर देता है। जी जी। तो जो कोई घटना हुई वो इसी तरह हो सकती है। घटनाएं घट सकती हैं, हो सकती है। सर ये घटना का पता नहीं चल पाता या गहराई तक पहुंचते नहीं हैं, कारण भी बताएं प्लीज़। क्योंकि घटनाएं घट जाती हैं, आंखों के आगे घटनाएं घट जाती हैं और सर फिर उस पर सिर्फ लिपापोती रह जाती है, प्रशासन की हो, सत्ता की हो, पुलिस विभाग की हो, चाहे किसी की भी हो। घटना तो हमारी सभी आंखों के सामने घटती है जी। सांस भी हमारी आंखों के सामने लेते हैं और यूनिवर्स भी हमारी आंखों के सामने कर रहा है, तो पीछे से तो कुछ नहीं होता, सभी चीज़ें स्पष्ट होती है और स्पष्ट ही उत्तर होता है। और जो भी कुछ घटता है वो पीछे से नहीं घटता, वो सभी कुछ आंखों के सामने घटता है। तो सर कह सकते हैं कि एज ए वर्दी के हिसाब से, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से, कि जो आज देश की सत्ता राजनीतिक चल रही, तो क्या देश को आगे ले जाने का काम कर रही या देश को पीछे ले जा रही? क्योंकि एज ए आज आपकी रूप में युवा तैयार भी हो रहे, आपके 3 स्टार की सोच भी रहे कि मैं भी 3 स्टार बने, मैं भी देश की रक्षा करूंगा, आपके रूप में ही सर वो करें क्या? क्योंकि सर राजनीतिक जो ये दलदल बताया जा रहा, लेकिन सर देश तो उसी के अंदर उल्टा घुसता देखा जा सकता है। सर क्या मानते हैं इसका? क्योंकि पुलिस भी है, आंदोलनकारी भी हैं, सब चीज़ है, लेकिन सर सही तरीके से काम नहीं हो पाता। यू आर ट्राइंग टू सर्चिंग मी आउट। पीपीआर हमें मना करती है इस तरह के, पब्लिकली इस तरह हम नहीं बोल सकते। जो रूल मना करता है तो रूल को वायलेट करके मैं नहीं बोल सकता ऐसी ओपिनियन। ललित कुमार जी, हाँ जी। मेरा सौभाग्य रहेगा कि कभी ना वर्दी मिले और मेरे कैमरे के आगे आए तो मैं इनसे सवाल वैसे भी करूँगा जो एक आम नागरिक के हो सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी भी बजाय भी ज़िंदगी होती है परिवार की, बोलने की आज़ादी जिसको बोला जाए, तो कभी सौभाग्य बनेगा ललित जी के मेरे द्वारा दर्शन होंगे जो ये वर्दी में नहीं होंगे और मैं भी कैमरे के आगे होऊंगा। तो सर थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बात की लोकतंत्र की रक्षा करने वाले अधिकारियों से, क्योंकि ड्यूटी है भाई, सत्ता ने आदेश दिया हुआ, ऊपर से हाईकमान का आदेश आया हुआ कि देख रेख करनी है, कोई उपद्रवी ना घुसे, क्योंकि 26 जनवरी का कांड भी याद होगा किसानों को भी और पुलिस विभाग को भी, तो अच्छी बात है। लेकिन 12:30 हो चुके, लेकिन ये देखें किसान की एकता, जब अल्टीमेटम दिया, जब प्रशासन को सत्ता के पसीने ला दिए, चाहे वो 5 मिनट का अल्टीमेटम हो, चाहे वो 4 घंटे का अल्टीमेटम हो, रेल रोको अभियान हो, चाहे कोरोना के कारण रेलें कम चलती हो, लेकिन किसान ने अपनी एकता वही दिखाई
जो दिखानी चाहिए, क्योंकि इसीलिए जय जवान जय किसान के आज नारे लग रहे। सुई स्टेशन के ऊपर झंडा गाड़ने के बाद किसान का जय किसान जय जवान का नारा लग रहा, क्योंकि किसान ने तो झंडा गाड़ चुका सुई के स्टेशन पर। पुलिस विभाग भी मुख्य दर्शक सब नज़रबंद, कोई फालतू नहीं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सभी हैं, टीम में हैं, काम कर रही, IB CBI सब कुछ होता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। लेकिन जीत रहा तो जय किसान जय जवान का नारा जीत रहा। महिला शक्ति के रूप में किसान एकता दिखती हुई आज सुई के स्टेशन के ऊपर। तो बात महिला शक्ति से भी सरकार की भी सुनेगी, क्योंकि कहते कि तो टोल रोक दो, कहते रोड रोक दो, कहते कि कर दो। सरकार तो कोने मानना लग रही, कोनी मन लग रही, मान जाएगी, थोड़े दिन मान जाएगी। अच्छा मनाएंगे इतना किते कोनी नो चल कोनी। अरे तजुर्बा के है ब्रांड का, चाहे वहाँ हाईवे रोड की बात हो, चाहे वहाँ टोल प्लाजा की बात हो, लेकिन ताज खेल लिए ना वो जक्का लिए बिना रहे को नहीं। चाहे वहाँ पटड़ी की बात हो, चाहे वहाँ रोड़ा की बात हो, तो दो बात आज इनते भी, क्योंकि ताज तो छोड़ दिया करो कदे यारो। बाजी उरे भी शुरू कर दी। हाँ उरे शुरू कर दिया, बोखा आ गया। हाँ रास्ते ही बात कर गए थे, फिर ये उल्टा बना लिया। आज बोला ट्रक में रेल रोकूंगा, बाहर भेजना था, रेल आई को नहीं, रेल आई कौन ताश खेलना राम था अपनों के। अच्छा यो अपना ताश मतलब यो नू का था कि अगर रेल आ गई तो नीचे कट जाएगा, डांड नहीं दूंगा आज। अच्छा हाँ इसका यो मकसद था, और रेल आई नहीं। पहला बैठा लिया। हाँ पहला बैठा लिया हमने, तो पकड़ जा। हाँ ताश खेलो के हो, ताश खेला हमी रमी। अच्छा उड़न जान भी है। हाँ निन्ना जान पूरा मेरा। अच्छा पूरा जान और अड़ता सा थोड़ी है। ये ताश तो पाछे है, पहले हम किसान है, ताश तो बाद में, पहले किसान है। किसान ये 3-4 घंटे बैठना है यारे, तो बैठने खातिर टाइम पास भी करेंगे, आवाज किसान खातिर। एक बात तो है, ठाठ देने हैं, चाहे किसान खेत में लो, चाहे अपने धरना पे लो। हमारी किस्मत में है। अच्छा मोदी इसमें क्या करेगा भाई, मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें दोनों जैसा लेना है, जिसे लेंगे चाहे कितने की बात हो। ये देखे किसान का रुतबा, भाई जिंदा दिल इंसान है किसान भारत का, क्योंकि बात की बात कहता, सच्ची बात कहता, चाहे वो धरने की बात हो, चाहे वह रेल रोको अभियान के बीच की बात हो। कि कानून रद्द करवाने और के कण हाथ से कितने दिन लाग जाइयो। अच्छा अनाज भाई मोदी ने मौका लगा तो पिटांगे, और कोई शर्म की बात को नहीं। अच्छा और के कमाई से फालतू छा गया तो पिटांगे ना, पीटी पार्टी हो ना। और के करा, इसका प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री तड़े आग रखे मंदारी है, प्रधानमंत्री ना कर दिए दोबारा आप भी। पेट्रोल डीजल पे बड़ी महंगाई नहीं चलेगी। देखा मोदी तेरा खेल, सिलेंडर पी गया तेल। देखा मोदी तेरा खेल, आज रोकनी रेल है, सड़कें रोकनी प्लेन है। आज रोकनी रेल है, सड़कें रोकनी प्लेन है। हरियाणा सरकार 2 बजे तक का ये बिल्कुल किसान एकता देखी जा सकती है आज सुई स्टेशन के ऊपर से। तो फिर से किसान जीतता हुआ, और कहीं ना कहीं प्रशासन व सत्ता हारती हुई देख सकते हैं, क्योंकि किसान ने अल्टीमेटम दिया तो किसान जीत रहा, क्योंकि धरना तो शुरू हो चुका और अपनी अपनी बयानबाजी और अपने अपने भाइयों को समझाने का काम भी कहीं ना कहीं माइक के माध्यम से किया जा रहा, स्टेज के माध्यम से। तो किसान तो पटड़ियों पर भी बिल्कुल झंडा गाड़ चुका सुई के स्टेशन पर, और जो अल्टीमेटम दिया वो उसने कर दिखाया। आप सोचे सरकार व प्रशासन की क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक की रिपोर्ट।